Hi everyone, I hope you all are doing well. साइंस की ये वीडियो आपके लिए है। फर्स्ट, हो सकता है आपने हेयर कट करा हो या फिर आप सोच रहे हो करवाने का। सेकंड, आपके ड्रीम्स में आपने जो जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड को आप पूजते हो, आपने उनकी एक झलक देखी होगी। या फिर कुछ फ्लावर्स, लोटस हो गया, हिबिस्कस हो गया, आपने देखा होगा या फिर आपने भगवान को चढ़ाया होगा। रेड हिबिस्कस, ऑल्सो ऑरेंज फ्रूट, हो सकता है आपको पसंद है या फिर अभी आपके घर में है। कुछ फंक्शंस हैं जहां आपको जाना है, और पहले आप अंधेरे से डरते थे, अकेले रहने से डरते थे, लोगों से डरते थे, फेलियर से डरते थे, बट अभी आपका डर बहुत हद तक कम हो चुका है। नाउ यू ट्रस्ट द प्लान द यूनिवर्स हैज़ फॉर यू। हो सकता है आप अभी अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, एंड आपने ऐसा सोचा हो सकता है दैट अगर इसमें मैं पास हो गई, देन आई विल विजिट दिस टेम्पल और दिस प्लेस। अगर आपको लगता है दैट इतने साइंस में से कोई एक भी साइन आपसे रेजोनेट करा है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोलते हैं ना, द आउटकम मे नॉट बी एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, बट इट इज़ व्हाट यू नीड। भगवान सब देख रहे हैं, उनको सब पता है। आप क्या फील कर रहे हो वो भी उनको पता है। सो ट्रस्ट योर गॉड। आपके ड्रीम्स में आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे। आप उसको लिख के रखिए, उसको कनेक्ट करिए अपने करंट सिचुएशन से। कुछ ना कुछ गाइडेंस या फिर मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा। आपने जो भी प्लान बनाया है, जो भी आपने सोचा है कि आप ऐसे स्टार्ट करना चाहते हो, प्लीज़ गो फॉर इट। अपने पे डाउट ना करें। डोंट जज योरसेल्फ। कोई बात नहीं है अगर आपको कहीं पे फेलियर देखनी पड़ी, रिजेक्शन देखना पड़ा है, वो एंड नहीं है। आपके लिए कुछ बेटर है। ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करिए एंड आगे बढ़िए। लर्न द लेसन्स एंड मूव फॉरवर्ड। जो इमोशंस हैं उसको फील करो, उसको निकालो। टेक योर टाइम, बट कम बैक। कम बैक ज़रूरी है। एक स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी के साथ आइए आप। ठीक है। आपने पास्ट में जो भी मिस्टेक्स करी हैं, उससे आप सीख के आगे बढ़िए। ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, हर एक चीज़ आप माँ की झोली में रख दो। उनको पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। जब काली माँ आती है ना, पहला रहता है कि जो भी भ्रम में आप रहते हो ना, वो सब टूट जाता है। आपको एक रियलिटी चेक मिलता है। जो भी नेगेटिव अटैचमेंट स्टाइल है आपका, या फिर कहीं आप गलत जा रहे हो, अगर कोई आपके साथ गलत करना चाह रहा है, हर एक चीज़, हर एक इंसान आपसे दूर होने लगता है। देन आपको रियलाइज़ होता है दैट जो भी था वो सही नहीं था, लेकिन अब जो आ रहा है वो द बेस्ट आएगा। ट्रस्ट हर। वो माँ है, वो आपके साथ कभी गलत कर ही नहीं सकती है। वो हम होते हैं जो गलत रास्ते जा रहे होते हैं,
लेकिन हमको लगता है दैट हम अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट वो माँ को पता है कि हम कहाँ हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, और वो उस हिसाब से आपको हेल्प करती है। उन्होंने आपको बहुत बार बचाया है, चाहे वो गलत इंसान से हो, गलत जगह से हो, या फिर कुछ हार्म होने वाला था बट हुआ नहीं, या फिर जितना हुआ उससे और ज़्यादा हो सकता था। इट्स हर प्रोटेक्शन. She is protecting you. You are her child. She loves you. अगर आपको फील होता है दैट मैं तो इतना गलत की थी, मैं अभी सही रास्ते नहीं हूँ, मैं इतना प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, लेज़ी हूँ, माँ तो मेरे से नाराज़ हो जाएगी। नो, शी लव्स यू जस्ट द वे यू आर. आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है एंड सुधारना है, जज करना नहीं है. अपने शैडो सेल्फ को भी एक्सेप्ट करिए एंड उस पे काम करिए. दैट्स द पॉइंट. हीलिंग जर्नी एक दिन में कंप्लीट नहीं हो जाती है. सारी चीज़ें वापस सरफेस पे आती है, बट होता क्या है ना, आपको समझ में आ जाता है. सो द वे यू रिएक्ट वो चेंज होने लगता है. इस फोटो में माँ ऐसे सपने में आके उसको देख रही है, सहला रही है. सेम आपको भी फील होता होगा दैट शी इज़ विथ यू. अभी आप सोचते हो दैट कुछ भी हो जाए, शी इज़ विथ मी, मेरे को अपने आप को बेटर बनाना है, मेरे को गलत काम नहीं करना है, दूसरों के साथ गलत नहीं करना है. शी इज़ विथ मी और शी इज़ गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग मी. हो सकता है आपको फील हो रहा हो दैट कुछ तो आ रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है, एक अच्छी एनर्जी है, बट समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला है. तो समझना नहीं भी है आपको, ठीक है, आप अपना काम करिए. जो भी आ रहा है अनएक्सपेक्टेडली आएगा, एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग या फिर पर्सन या फिर एक रिजल्ट या फिर जॉब, जो भी है, जो आपने मांगा है भगवान से, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ आ रहा है. ट्रस्ट, ट्रस्ट हो. मैं माँ काली का नाम इसीलिए ले रही हूँ बिकॉज आई फील कि ये रीडिंग उनके लिए है जो माँ से कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर शिव जी से कनेक्टेड हैं, या फिर कृष्ण जी से कनेक्टेड है. आपने बहुत कुछ सहा है, आपने बहुत सारी फेलियर्स, रिजेक्शंस देखे हैं. आप बोलते कुछ हो, लोग समझते कुछ और है, आपको जज करते हैं, आपको अ, आपको लगता है दैट प्रॉब्लम क्या है मेरे में. प्रॉब्लम आप में नहीं है. पहले ये सब सोचना बंद कर दो आप. प्रॉब्लम आप में बिल्कुल भी नहीं है. जस्ट जो आपने इल्यूज़न क्रिएट करा था, वो सब ब्रेक हो रहा है या फिर हो चुका होगा, ताकि कुछ अच्छी चीज़ें, ताकि अच्छे लोग आपके लाइफ में आएँ. ट्रस्ट हर. बार-बार यही आ रहा है, ट्रस्ट हर. हो सकता है आपने डाउट करा हो बीच में थोड़ा कि क्या पता कुछ सही होगा, नहीं होगा, क्या है, नहीं है. इट्स जस्ट दैट आपको भगवान पे भरोसा करना ही करना है, और बाकी सब छोड़ दो. कुछ सोचना नहीं है, जस्ट डू योर वर्क. अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी एग्ज़ाम का, आप पढ़ाई करो, वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो, खाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, नेचर पे टाइम स्पेंड करो, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करो. बाकी सब उन पे छोड़ दो. जस्ट फेस द रियलिटी bravely and heal your heart. ठीक है.
अगर अभी हम स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में जाएँ, लाइक करियर, फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ करियर। तो पहले जो आप कन्फ्यूज़्ड हो जाते थे कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसमें क्लैरिटी आ रही है। आप अभी डिसीज़न अच्छे से ले सकते हो। आप जो भी चूज़ करने वाले हो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बट आप ईज़ी वे मत ढूँढो सक्सेस पाने के लिए। लाइक दूसरों को देख लिया, वो लोग ऐसे हैं, वैसे हैं। नो, डोंट कंपेयर योर जर्नी। आपकी जर्नी यूनिक है, सो लेट इट बी। जॉब रिजेक्शन मिला है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वर्क प्लेस में, या फिर आपको लगता होगा दैट आपको उतनी वैल्यू या कदर नहीं मिल रही है जितने आपको मिलने चाहिए वर्क प्लेस पे। आपने जैसा प्लान करा था वैसा कुछ वर्क करा ही नहीं। सो जो भी है आपके अच्छे के लिए है। शी कट्स अवे व्हाट इज नॉट अलाइंड। करेंटली हो सकता है आप डिसअपॉइंटेड हो, बट वो सही में आपको रीडायरेक्ट कर रही है टू अ बेटर पैथ। आपको आगे चल के मेंटोर या फिर कोई सपोर्ट या फिर कोई बिजनेस पार्टनर या फिर कोई गाइड करने के लिए ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपको मेहनत करते रहना है। पास्ट के फेलियर आपके प्रेजेंट के प्रिपरेशन में ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करना चाहिए। मास्टर योर स्किल्स, गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। सी इज़ हियर, वो संभाल लेंगे। ठीक है। सो लव लाइफ से रिलेटेड अगर देखा जाए, तो अगर आप सिंगल हो तो आपको पहले हील करना होगा। जो भी आप पास्ट के ट्रॉमास या फिर बिट्रियल रिजेक्शन को आप लेके चल रहे हो, आपको उससे बाहर आना होगा। माँ काली कट्स अवे इमोशनल अटैचमेंट्स दैट आर नॉट हेल्दी। सो ये फेज है कि आप पास्ट को रिलीज करो, ताकि आप एक नए रिलेशनशिप में जा पाओ जो कि लॉन्ग टर्म हो। आप इसी साल हो सकता है आप किसी से मिलो, सो उससे पहले ट्राई टू हील योरसेल्फ, लर्न टू लव योरसेल्फ and be clear and honest with yourself about the kind of partner you truly want. आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जो आपकी रेस्पेक्ट करता हो, प्यार भी करता हो, आपको समझता भी हो। इट मीन्स रेसिप्रोकेट्स फीलिंग्स इक्वली। एक न्यू मीनिंगफुल रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है। डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हो एंड आप कैसे पास्ट लेसन्स लर्न करके आगे बढ़ रहे हो। उस हिसाब से टाइमलाइन शिफ्ट होती है एंड आपकी एनर्जी के हिसाब से यू विल मीट दैट पर्सन। लव विल ग्रो बेस्ट व्हेन यू फोकस ऑन सेल्फ डेवलपमेंट। आप पहले अभी फोकस रखो टू बिल्ड अ स्टेबल लाइफ। जब आप जो आपने पकड़ा हुआ है ना कस के कि मेरा पास्ट ऐसा था, पता नहीं आगे का रिलेशन कैसा बनेगा, क्या बनेगा, रिलीज इट। जो आप कंट्रोल कर रहे हो उसको आप रिलीज करो एंड अपने पे ध्यान दो। ठीक है। अगर आप सेपरेशन में हो एंड आपको लगता है दैट इन फ्यूचर हो सकता है वापस से कुछ रिकनेक्शन हो जाए, तो ये पॉसिबल है, बट डिपेंड करता है कि
सामने वाले पर्सन की एनर्जी क्या है। अगर वो किसी और के लिए आपको छोड़ के गया है या गई है, देयर इज़ नो पॉइंट कि आप वेट करो उनका, ठीक है? अगर वो अपने लाइफ में खुश हैं, वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, तो आप क्यों अपना प्रेज़ेंट बर्बाद कर रहे हो किसी ऐसे इंसान के लिए सोच के जिसको आपकी कदर ही नहीं है। कदर होती तो आपको छोड़ते नहीं वो, कदर होती तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, कदर होती तो आपको समझते, कदर होती तो आपको एज़ एन ऑप्शन ट्रीट नहीं करते, आपको धोखा नहीं देते, आपको ऐसा फ़ील नहीं कराते दैट यू आर नॉट इनफ फॉर देम। अगर कदर होती तो वो आपको समझते, आपसे प्यार करते, आपके ग्रोथ में आपकी हेल्प करते एंड आपको आगे बढ़ते देख खुश होते, या फिर आपको एक लोएस्ट पॉइंट जो भी है आपके लाइफ में, आपको वहाँ अकेला नहीं छोड़ते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, भले ही ये सेपरेशन ने आपको पेन दिया है, लेकिन उतना ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है, उतना ही आपको एक रियलिटी चेक मिला है, आपको समझ में आ रहा है फ़िलहाल कि आपको लोगों को कितना देना है, कैसे रिएक्ट करना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ शेयर करनी है चीज़ें, कहाँ नहीं करनी है। सो फोकस ऑन योरसेल्फ एंड अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो भी आप कर रहे हो उसको बढ़ाइए। रेस्ट वो संभाल लेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हो देन आप अभी धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे हो। आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को हील कर रहे हो, एक दूसरे के ग्रोथ में आप हेल्प कर रहे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो। कुछ जो भी नेगेटिव साइड है आप उसको ट्रिगर कर रहे हो ताकि सामने वाला इंसान उसको समझ के सुधार रहा है। सो इट्स रियली नाइस। कंसिस्टेंट एफर्ट लगेगा दोनों की तरफ से, बिकॉज़ हो सकता है कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो प्लीज़ बिफोर रिएक्टिंग आप उनसे जाके सीधे बात करना, एक ओपन कम्युनिकेशन नेसेसरी है ताकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाए। टाइम के साथ आपका कनेक्शन स्टेबल हो रहा है एंड आई थिंक मैरिज ही है आगे। सो हैप्पी फॉर यू। इतने ही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। सो या, ऑल द बेस्ट, sending you lots of love and healing. Take care. Bye bye.